गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की हमारी जो साखी है बहुत ही रूहानी साखी है। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कुर्बानी के बिना हमें मालिक नहीं मिलता, तो आइए सुनते हैं ये साखी। साध संगत जी, एक घड़े की कहानी, घड़े की कुर्बानी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में आप जानेंगे कि परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रख दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। यह तो एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का जल नहीं है, बल्कि इसमें गंगा जल भरा हुआ है। और दूसरा यह अब संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, उसकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही हो सकती है। संगत जी, घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा। बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर उसने हमको रौंदा, फिर पानी डालकर गूंधा, फिर चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यह नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आँच में झोंक दिया जलने के लिए। फिर इतने सारे कष्ट सहकर बाहर निकाला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोगों ने ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई। तो क्या कीमत लगाई गई? 20 से 30 रुपए। मैं तो हैरान था वो पल देखकर। मैं पल पल यही सोच रहा था कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो मेरे साथ। बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की जो भी योजना बनाई है, ये बात तो थोड़ी ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वह गूंथना भी भगवान की ही कृपा थी। आग में जलाना भी भगवान की ही कृपा थी। और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उस मालिक की कृपा ही थी। अब जाकर मालूम पड़ा है कि सब भगवान की ही, उस मालिक की ही दया मेहर थी। परिस्थितियाँ हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं। इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस उसे कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं,
फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने का और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमें हृदय से और बिल्कुल शांत मन से सोचने का प्रयास करना चाहिए, क्या सचमुच ऐसा है या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। संगत जी, आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग करना ना आता हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी तक सच्चे मन से पूरा पका ना हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़ी है जो मन से सात्वत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, तो ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर, यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। साध संगत जी, आपको हमारी यह साखी कैसी लगी? तो साध संगत जी, अब मैं आपसे इसी के साथ विदा लेती हूँ और मिलती हूँ ऐसी ही अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।